दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर कौन सा है? ये सवाल पूछे जाने पर आपके ज़हन में सबसे पहले परिंदों का ख्याल आया होगा। आप सोचने लगे होंगे कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन है। चलिए आपकी मुश्किल हम हल कर देते हैं। आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। इसका वजन 1.5 क्विंटल तक हो सकता है। इसकी ऊंचाई करीब 2.25 मीटर तक हो सकती है। इसके पंखों का फैलाव करीब 2 मीटर तक हो सकता है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि परिंदा होने के बावजूद शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है। सिर्फ शुतुरमुर्ग ही क्यों, पक्षियों के परिवार के जितने भी भारी भरकम सदस्य हैं वो उड़ नहीं पाते हैं। फिर चाहे दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाले परिंदे येमू हो या रिया या फिर न्यू गिनी के जजीरों पर पाया जाने वाला इनका नातेदार कैसोवरी। इसी तरह एम्पेरर पेंगुइन हो या किंग पेंगुइन, इनका कद अच्छा खासा होता है। मगर ये भी आसमान में नहीं, पानी के भीतर उड़ते हैं। पेंगुइन पानी के भीतर तैरते भी हैं। आज आसमान में उड़ने वाला दुनिया का सबसे भारी भरकम परिंदा है कोरी नाम का पक्षी। दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाले ये पक्षी 19 किलो तक वजन के हो सकते हैं। फैलने पर इनके पंख करीब 2.5 फुट तक हो सकता है। मगर दिक्कत यह है कि जमीन पर रहने वाले ये परिंदे बामुश्किल ही उड़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज के पहाड़ों पर रहने वाला एंडियन गिद्ध भी उड़ने वाले भारी भरकम जीवों में गिना जाता है। इस पर शादी के नरों का वजन 15 किलो तक हो सकता है और इनके पंख 10 फुट तक फैल जाते हैं। वही समंदर के ऊपर उड़ने वाले पक्षियों में वाटरिंग अल्बाट्रॉस को सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कहा जाता है। इनका वजन 8.5 किलो तक हो सकता है और इनके पंख सभी परिंदों में सबसे ज़्यादा लंबे यानी करीब 12 फुट तक फैल सकता है। वांडरिंग अल्बाट्रॉस हजारों किलोमीटर तक उड़ लेते हैं, वो भी बिना अपने पंख फड़फड़ाए। दुनिया में सिर्फ परिंदे ही ऐसे जीव नहीं जिनके पंख होते हैं। कई बड़े चमगादड़ जो कि स्तनपायी जीव है वो भी उड़ लेते हैं। उनके भी लंबे चौड़े पंख होते हैं। इंडोनेशिया के वैज्ञानिक टैमी माइल्डेस्टीन कहते हैं कि चमगादड़ों की एक नस्ल जैसे रोडोन जुबैटस वजन के लिहाज से सबसे भारी होती है। इनका वजन 1 किलो तक हो सकता है। इसी तरह टिरोपस परिवार के चमगादड़ अपने पंखों के लिहाज से सबसे बड़े माने जाती हैं। इनके पंख 2 मीटर तक फैल सकते हैं। चमगादड़ ज़्यादातर फलों का रस पीकर अपना वजन बरकरार रखते हैं। कुछ चमगादड़ पत्तियां भी खाते हैं। उनके पैरों का फैलाव ज़्यादा होता है, इसलिए उलझने से बचने के लिए वो पैरों के इर्द गिर्द नहीं उनके ऊपर उड़ते हैं। अपने बड़े पैरों की मदद से ये चमगादड़ हर रात खाने की तलाश में करीब 50 किलोमीटर तक उड़ान भरती हैं। उड़ने की खूबी उन जानवरों के लिए काफ़ी मददगार होती है जिन्हें खाने या साथी की तलाश में लंबी दूरी तय करनी होती है। लेकिन अगर हमें धरती पर उड़ने वाले सबसे विशाल जीव का नाम तय करना हो तो हमें वक्त के पहिए को पीछे घुमाना होगा। हमें उनकी तलाश में लाखों साल पीछे जाना होगा जब धरती का रूप रंग ऐसा नहीं था। धरती पर मिले जीवाश्मों के आधार पर कहा जाता है कि धरती पर सबसे बड़े परिंदे आज से करीब 2.5 करोड़ साल पहले रहते थे। अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के पक्षी वैज्ञानिक माइकल हबीब इस बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। वो कहते हैं पंखों के फैलाव को अगर बुनियाद माने तो धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा परिंदा था पैलियोगॉर्निस सैंडेर्सी। कहते हैं कि इस समुद्री चिड़िया के पंख 24 फुट से भी ज़्यादा लंबे होते थे। वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि इसका वजन 20 से 40 किलो के करीब रहा होगा। इनके मुकाबले सबसे बड़ी परिंदों की बात करें तो इनमें पहला नंबर अर्जेटाइबिस का आता है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में इनके जो जीवाश्म मिले हैं उससे पता चलता है कि ये आज से 8 लाख साल पहले धरती पर रहा करते थे। अगर हम परिंदों को छोड़ दे तो और भी कई जानवर कभी धरती पर रहते थे जो उड़ सकते थे। इसके लिए हमें टाइम मशीन से थोड़ा और पीछे जाना होगा, डायनासोर्स के युग में। हमें पता है कि धरती पर उड़ने वाले डायनासोर भी रहते थे। इन्हें वैज्ञानिकों ने टेरोसारस नाम दिया है।
डायनासोर पक्षियों के परिवार के नहीं रेंगने वाले जानवरों यानी सांप छिपकली के खानदान से ताल्लुक रखते थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि उड़ने वाले डायनासोर का एक नस्ल क्योजालकोट्लिस नॉर्थ्रोपी आज के करीब 7 करोड़ साल पहले धरती पर रहा करती थी। इसके पंख करीब 35 फुट लंबे होते थे। माइकल हबीब कहते हैं कि इसी नस्ल के कुछ और डायनासोर भी उड़ने वाले सबसे बड़े जानवरों की रेस में शामिल किए जा सकते हैं। इसकी बुनियाद उनके पंखों के फैलाव को मानना बेहतर है, क्योंकि अक्सर हमें पुराने जीवों के पूरे जीवाश्म नहीं मिलते। इससे उनके वजन का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि टेरोसारस डायनासोर्स का वजन 200 से 250 किलो के रहा होगा, यानी वो किसी पियानो के बराबर भारी होते होंगे, और उनके पंखों का फैलाव किसी बस की लंबाई के बराबर रहा होगा। ब्रिटेन के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के कॉलिन पामर ने माइकल हबीब के साथ मिलकर टेरोसारस के पंखों का फैलाव तय करने की कोशिश की। दोनों मानते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 11 मीटर रहा होगा। 7 मीटर लंबे पंखों वाले तो कई जीवाश्म मिले हैं। हालांकि इन्हें बुनियाद माने तो ये लगता है कि टेरोसारस अपने पंख ज़्यादा देर तक नहीं फड़फड़ा पाते रहे होंगे। ये जानवर अपने पैरों की मदद से हवा में छलांग लगाते होंगे और फिर पंख फैलाकर लंबी दूरी तय करते होंगे, क्योंकि लंबी दूरी तक इतने लंबे और भारी पंख फड़फड़ाना किसी भी जीव के लिए मुमकिन नहीं है। जिन परिंदे के पैर लंबे और भारी होते हैं वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाते, जैसे कि हंस। इन्हें उड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इनके मुकाबले टेरोसारस अपने आगे के पैरों की मदद से ही हवा में छलांग लगाते रहे होंगे, फिर उनकी हल्की हड्डियां उनके पैर तक उड़ते रहने में मददगार साबित होती रही होंगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि टेरोसारस के पर पंखों से नहीं, चमगादड़ की तरह मांसपेशियों के बने होते होंगे। इनकी मदद से इन्हें उड़ने के साथ शिकार करने में भी आसानी होती होगी। हालांकि इतने बड़े जानवरों के उड़ने का दौरा फिलहाल बीत चुका है, मगर बदलाव कुदरत का बुनियादी नियम है। कौन जाने आज से हजारों लाखों साल बाद किसी नए भारी भरकम परिंदे की नस्ल पैदा हो जाए जो उड़ सके या किसी और प्रजाति के जानवर उड़ने लगे।